जोसेफ ब्रोडस्की। जोसेफ ब्रोडस्की रूसी मूल के अमेरिकी कवि और निबंधकार थे। उन्हें 1987 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। वे 20वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण कवियों में गिने जाते हैं और मुख्यतः रूसी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखते थे। जोसेफ ब्रोडस्की का जन्म 24 मई 1940 को लेनिनग्राड, सोवियत यूनियन में हुआ था। उनका पूरा नाम योसेफ अलेक्जेंड्रोविच ब्रॉडस्की था। उनके पिता अलेक्जेंडर ब्रॉडस्की सोवियत नौसेना में अधिकारी और बाद में फोटो पत्रकार थे। उनकी माता मारिया वॉलपर्ट थी, जो अनुवादक के रूप में काम करती थी। ब्रोडस्की का बचपन द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद के कठिन सोवियत दौर में बीता। लेनिनग्राड सीज के दौरान उन्होंने भूख और कठिन परिस्थितियों का अनुभव किया। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की। 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और विभिन्न प्रकार के काम करने लगे। उन्होंने मिल, कारखाने, अस्पताल और अन्य स्थानों पर काम किया। इसी दौरान उन्होंने स्वयं अध्ययन करके साहित्य, दर्शन और विदेशी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। ब्रोडस्की ने किशोरावस्था में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने रूसी साहित्य के महान कवियों का अध्ययन किया और अपनी अलग शैली विकसित की। उनकी कविता में समय, मृत्यु, प्रेम, अकेलापन, निर्वासन और मानव स्वतंत्रता जैसे विषय प्रमुख हैं। वे पश्चिमी साहित्य से भी बहुत प्रभावित थे, विशेषकर अंग्रेजी कवियों से। ब्रोडस्की की स्वतंत्र सोच और गैर अनुरूपतावादी जीवन शैली सोवियत अधिकारियों को पसंद नहीं थी। 1964 में उन्हें सामाजिक परजीवी होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्हें उत्तर रूस के एक क्षेत्र में श्रम के लिए भेज दिया गया। वहां उन्होंने लगभग 1.5 वर्ष बिताया। बाद में अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक समुदाय के दबाव के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। 1972 में सोवियत सरकार ने उन्हें देश से बाहर जाने के लिए मजबूर किया। वे पहले यूरोप गए और बाद में अमेरिका पहुंचे। अमेरिका में उन्हें विश्वविद्यालयों में पढ़ाने का अवसर मिला। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन सहित कई संस्थानों में कविता और साहित्य पढ़ाया। उन्होंने अमेरिकी साहित्यिक दुनिया में भी अपनी जगह बनाई, लेकिन रूसी भाषा में लिखना जारी रखा। उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में अ पार्ट ऑफ स्पीच, लेस देन वन, वाटरमार्क, टू यूरेनिया, मार्बल्स, रोमन एलेजीज शामिल हैं। उनके निबंध संग्रह लेस देन वन में साहित्य, भाषा, राजनीति और निर्वासन पर उनके विचार मिलते हैं। ब्रोडस्की के लिए भाषा लेखक से भी बड़ी शक्ति थी। उनका मानना था कि एक कवि भाषा के माध्यम से समय के विरुद्ध संघर्ष करता है। निर्वासन के बाद भी उन्होंने रूसी भाषा को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि उनका वास्तविक घर उनकी भाषा है। 1987 में जोसेफ ब्रोडस्की को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। नोबेल समिति ने उनकी कविता की व्यापकता, स्पष्टता और गहरी बौद्धिक शक्ति को सम्मानित किया। वे नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले अपेक्षाकृत युवा साहित्यकारों में से एक थे। ब्रोडस्की ने मारिया सोजानी से विवाह किया था। उनकी एक बेटी थी। वे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अमेरिका में रहे और अमेरिकी नागरिक भी बने। 28 जनवरी 1996 को न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए में जोसेफ ब्रोडस्की का निधन हुआ। उनकी आयु केवल 55 वर्ष थी। जोसेफ ब्रोडस्की की सबसे बड़ी साहित्यिक उपलब्धि ये थी कि उन्होंने निर्वासन, स्वतंत्रता, भाषा और अकेलेपन के अनुभव को अत्यंत गहरी और बौद्धिक कविता में बदल दिया। रूसी भाषा की उनकी कविता और अंग्रेजी में उनके निबंधों ने उन्हें विश्व साहित्य में एक विशिष्ट स्थान दिलाया।